बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामिऊन किराम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वज़ीर दाखिला अमित शाह के शरीयत मुखालिफ बयान को गुमराह कुन करार दे दिया गया। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का किया खुलासा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक लेटर बेड भी शाये किया गया, जिसके अंदर वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का खुलासा किया गया। पूरी खबर क्या है ये सुनाने से पहले आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है, अगर आप भी हालात हाज़रा से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको हासिल हो जाए। मुहतरम सामिऊन किराम, इस्लामी शरीयत के बारे में वज़ीर दाखिला का बयान गुमराह कुन और मुगालता अंगेज़। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नई दिल्ली, 23 मार्च 2024। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह के बयान पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि यकसा सिविल कोड के सिलसिले में उनका बयान गुमराह कुन और मुगालता अंगेज़ है। ये बात तो तय है कि क्रिमिनल कवानीन तमाम शहरियों के लिए यकसा हैं, ये मुख्तलिफ तबक़ात के मज़हब और रिवाज के मुताबिक नहीं होते हैं। वज़ीर दाखिला का ये कहना कि शरीयत और हदीस के मुताबिक अमल करना है तो चोरी करने वालों के हाथ काट देना चाहिए, इस्मत दरी करने वालों को सड़क पर संसार कर देना चाहिए, किसी मुसलमान को सेविंग अकाउंट नहीं खोलना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल बेमाना है। उनको ये तो मालूम करना चाहिए था कि ये कवानीन कहाँ जारी होते हैं। जुर्म और सज़ा का कानून ऐसे मुल्क में नाफिज होता है जहाँ मुकम्मल इस्लामी शरीयत नाफिज हो, और ये बात भी काबिल तवज्जो है कि ये तमाम बातें सिर्फ़ इस्लामी शरीयत का कानून नहीं है बल्कि तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका कानून है। खुद मनवस्मृति में चोरी की सज़ा और नक़ब ज़नी की सज़ा हाथ काटना बताई गई है। ज़िना करने वाली औरत की सज़ा यह है कि उसको भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि वो उसे काट खाए, और ज़िना करने वाले मर्द को लोहे का पलंग आग से तपाकर उस पर डाल दिया जाए ताकि वो मर जाए। अगर ज़िना बिलजबर का इर्तिकाब करे तो मर्द का अज़्व तनासुल काट दिया जाए। अलबत्ता बिरहमन को उन सज़ाओं से मुस्तस्ना रखा गया है, उसका सिर्फ सर मुड़ने पर इक्तिफा किया जाएगा। इसी तरह सूद को वेदों में भी मना किया गया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं बशमूल हिंदू मत और इस्लाम के, उनके यहाँ अखलाक़ी अक़दार को बड़ी अहमियत दी गई है और उनको कायम करने के लिए दो काम किए गए हैं। एक तो ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोगों के लिए जुर्म से बचना आसान हो जाए, दूसरे सज़ाएं इतनी सख्त मुकर्रर की जाएं कि लोगों में खौफ पैदा हो जाए। इसलिए ऐसी मिसालें देकर शरीयत इस्लामी को बदनाम करना मुतासिबाना जहन का पता देता है। इस्लाम में यकीनन बाज़ जराइम पर सख्त सज़ाएं रखी गई है, लेकिन इसके लिए जुर्म से बचने में मुआविन माहौल की तश्कील भी की गई है। इस्लाम में शराब की भी सख्त सज़ा है, लेकिन जहाँ पूरी इस्लामी शरीयत नाफिज होगी वहाँ न शराब के कारखाने होंगे और न शराब खाने होंगे। इस्लाम में ज़िना पर सख्त सज़ा रखी गई है, लेकिन इसके साथ पर्दे का पूरा निज़ाम रखा गया है। जहाँ पूरी इस्लामी शरीयत नाफिज होगी वहाँ मर्दों और औरतों का इख्तिलात नहीं होगा, वहाँ दोनों के लिए अलग अलग क्लास रूम्स होंगे। हर शोबे ज़िंदगी में औरतों के लिए खुसूसी इंतज़ाम होगा। जाहिर है कि वहाँ बदकारी के वाक़यात खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इसी तरह इस्लामी हुकूमत हर शहरी की बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करने की पाबंद होगी ताकि चोरी और डाका ज़नी के वाक़यात पेश न आए, और अगर कोई शख्स भूख और फाक़े से मजबूर होकर चोरी करे तो उस पर चोरी की सज़ा नाफिज नहीं होगी। इसलिए सऊदी अरब और जिन इलाक़ों में कभी जुर्म और सज़ा के तौर पर शरई सज़ा नाफिज की गई वहाँ जराइम की शरह सिफर पर आ गई। इसके बरखिलाफ़ जहाँ जुर्म को रोकने के लिए माहौल साजी का काम नहीं हुआ और सिर्फ सज़ाएँ सख्त मुकर्रर की गई, वहाँ जुर्म में इजाफ़ा होता रहा, जिसकी एक मिसाल हमारा वतन अज़ीज़ भी है। मुहतरम सामिऊन किराम, आगे हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम ने बयान फरमाया
ہمارے ملک میں مختلف اکائیوں کے لیے سماج قوانین کے فرق کو قبول کیا گیا ہے، اس لیے دستور کی دفعہ 25 میں مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس لیے نکاح وغیرہ کو اپنے اپنے مذہب اور رواج کے مطابق انجام دینے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یقیناً اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ صرف اجازت ہے، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ خاص طور پر اس کی ترغیب دی ہے، اور یہ اجازت دوسرے مذاہب میں بھی دی گئی ہے۔ ہندو دھرم میں شودر کے لیے تو صرف ایک بیوی رکھنے کی اجازت ہے، ویش کے لیے 2، چھتری کے لیے 3، مگر برہمن کے لیے 4 اور بادشاہ کے لیے وہ جتنی چاہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض مرتبہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح ایک سماجی ضرورت بن جاتی ہے اور یہ بات اخلاقی اقدار کی حفاظت میں مددگار ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک سیکولر ملک کا وزیر داخلہ اپنے ہی ملک کی دوسری سب سے بڑی اکائی کے بارے میں نفرت و تعصب پر مبنی ایسے خیالات کا اظہار کرے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کی سخت مذمت کرتا ہے اور تمام برادران وطن سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ایسی باتوں سے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ یہ صرف اور صرف سیاسی مقصد کے لیے ایک کمیونٹی کو نشانہ بنانے کی نامنصفانہ کوشش ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھا وہ خلاصہ اور رد عمل جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے وزیر داخلہ امت شاہ کے شریعت مخالف بیان پر کیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی شریعت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر تمام مسلمانوں کی، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی اور علماء حق کی اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔